Hello and welcome to the Cricket Next YouTube channel. मेरा नाम है कनव बाली and we are here to discuss a very important thing, and that is the next gen of India's T20I cricket. Youngsters आ गए हैं, कोहली और रोहित रिटायर हो चुके हैं, जडेजा रिटायर हो चुके हैं. इंडिया की एक यंग नई टीम जिम्बाब्वे गई थी और अब श्रीलंका में with the mix of two or three seniors in the likes of Surya Kumar Yadav, who is the captain of the team now, Hardik Pandya, इन सबके साथ मोहम्मद सिराज, इन सबके साथ मिलकर श्रीलंका में T20I सीरीज खेली जा रही है. पहला मैच इंडिया जीत चुकी है श्रीलंका से. लेकिन उस मैच में ऑब्वियसली देयर वर सम गुड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, पर एक ऐसा खिलाड़ी था जो वैसे तो बैटर है लेकिन हु कैन आल्सो रोल हिज आर्म, और उन्होंने विकेट्स जैसी ली है. इट फील्स लाइक, और कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया का एक नया गोल्डन आर्म आ चुका है. रियान पराग बिल्कुल इंडिया के T20I और ODI स्क्वाड दोनों में जगह मिली है. जिम्बाब्वे भी गए थे, सारे मैच नहीं मिले, जिनमें मिले जो मैच मिले उनमें इतना इंप्रेस नहीं कर पाए, पर श्रीलंका में सिलेक्टर्स ने जरूर उनको बैक किया है और उन्होंने इफ नॉट विद द बैट एटलीस्ट विद द बॉल उन्होंने प्रूव करके दिखाया है. अब गोल्डन आप कैसे, ये ऑब्वियसली जल्दी भी हो सकता है कहना, एक ही मैच है, 3 विकेट जरूर ली है, लेकिन अगर आप पहले मैच की इनकी फिगर्स देखें, बॉलिंग फिगर्स आप देख सकते हैं, वो पूरा बॉलिंग लाइनअप है और नीचे एक रियान पर आगे जिन्होंने 1.2 ओवर्स मतलब 8 बॉल 5 रन, सिर्फ 5 रन देके 3 विकेट्स लिया है. एन इकॉनमी ऑफ 3.80. यस, अ वेरी शॉर्ट सैंपल साइज, बट ये ऐसा क्या है इसमें जिसके लिए फैंस सालों से तरस गए थे, वो ये है जो कल भी हमने लाइव में डिस्कस किया था क्रिकेट नेक्स्ट में मैच के बाद. इंडिया काफी सालों से तरस गया था एक ऐसे बैटर के लिए जो बॉलिंग कर सके. इंडिया में एक टाइम ऐसा एरा था जब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, for that matter, Saurav Ganguly, all these players used to bowl. All these players, Yuvraj Singh, Suresh Raina, these were batters who used to bowl. युवराज सिंह ठीक है ऑलराउंडर के कैटेगरी में आ जाते हैं प्रॉपर, लेकिन सुरेश रैना, तेंदुलकर, सहवाग, सौरव गांगुली हिमसेल्फ यूज्ड टू बोल अलॉट, और वो बहुत हेल्प करता है जब आपके पास एक प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप और आपके पास 2 या 3 ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो आपको 4 ओवर्स का कोटा मिलकर पूरा करके दे दे. इट is a big help for the team, for the captain, for the coach, because you can then play an extra batter, because you have a luxury of batters who can bowl. और रियान पराग बहुत टाइम बाद एक ऐसा प्रॉपर बैटर जिन्होंने who rolled his arm and he took 3 wickets giving away just 5 runs. He could very well be India's new golden arm who can chip in just like what Maxwell does for Australia. He bats, he's a batter, but there are times when you need a right arm off spinner and they put on Maxwell and he gives the team wickets. And that's exactly what, if possible, Riyan Parag in future can do. So this is a good sign for the Indian team, a luxury that any team would want to have. An Indian team can have. Obviously, Riyan Parag will have to be consistent with the bat as well. It's not that if you don't perform with the bat and if you keep on giving 1 or 2 wickets, you can be included in the 11 continuously, consistently. He'll obviously also need to chip in with the bat. एक बहुत अच्छा रिवर्स स्वीप जरूर खेला था कल, पर वो LBW हो गए, वो इनिंग्स उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ये उम्मीद की होगी. बट विद द बॉल ही शोड that he can be that batter who can give you wickets when needed, and that is a very big luxury to have for Surya Kumar Yadav, the captain, and Gautam Gambhir, the coach. सूर्य और गंभीर का एरा जो है T20I वाला बहुत अच्छा शुरू हुआ है, एक जीत से शुरू हुआ है, और उसमें ही एक ग्लिम्स उनको शायद दिख गई है एक ऐसे बैटर की जिसको अगर खिलाया जाए ही कैन ऑब्वियसली स्कोर रन्स. राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, वहाँ पे हाँ कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होगा, बट ही कैन ऑल्सो रोल हिज आर्म्स एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ही कैन ऑल्सो गिव यू विकेट्स. एंड it's a skill that needs to be polished. Riyan Parag, he's a youngster. He'll keep on working hard, practicing on it. Then he can be that one batter who can give you 2, 3, or maybe at time all 4 overs in the T20I game and also give you wickets, or at least control the leak of runs if possible. So a good sign for the future to come for the captain and the coach and the Indian team, and we'll have to wait and see if Riyan Parag goes on to be that sort of a player for the Indian team or not. What do you think? What do you have to say about Riyan Parag and his exploits in the first T20I against Sri Lanka? क्या आप इम्प्रेस हुए उनकी बॉलिंग से, और डू यू थिंक कि ठीक है एक मैच में हो गया, इट्स
It's not necessary that he'll be able to do that in every match. What do you have to say about Ryan Parag and his performance in the first T20? Do write to us in the comment section down below. और तब तक आपको क्या करना है, क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन, ताकि सारी अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए मैच के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड क्रिकेट. Until then, please take care of yourself and have a nice day.